Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum my dear students. This is Aqib Rashid Khan with lecture number 9. बेटा आज का जो हम लोगों का टॉपिक है ये यूनिट नंबर 6 टेलीविज़न वर्सेस न्यूज़पेपर्स, ठीक है. एंड वी विल बी कंसर्न्ड अबाउट द ट्रांसलेशन ऑफ यूनिट नंबर 6. आज हम इसकी ट्रांसलेशन जो है वो स्टार्ट करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैराग्राफ नंबर 1. बेटा पैराग्राफ नंबर 1 में सबसे पहले बताया हुआ है कि न्यूज़ कवरेज ऑन टेलीविज़न इज़ डिफरेंट फ्रॉम रीडिंग न्यूज़पेपर्स, कि टेलीविज़न पर ख़बरों की नशर व अशात या ख़बरों का शाये होना अखबार पढ़ने से मुख्तलिफ है, डिफरेंट फ्रॉम मुख्तलिफ है. सेकेंड लाइन है कि न्यूज़पेपर्स वर प्राइमरीली established to cover the news and later on they added entertainment, कि अखबारात को इब्तदाई तौर पर प्राइमरीली इब्तदाई तौर पर ख़बरें नशर करने के लिए बनाया गया या कायम किया गया या इसकी बुनियाद रखी गई, और बाद अज़ां इसमें तफरीह को भी ऐड कर लिया गया या उसमें तफरीहात का भी इजाफ़ा कर लिया गया. नेक्स्ट लाइन है ऑन द अदर साइड. अगर हम टेलीविज़न को देखें, ऑन द अदर साइड दूसरी तरफ टेलीविज़न वाज मेनली इन्वेंटेड का मतलब होता है ईजाद करना. वाज मेनली इन्वेंटेड को बुनियादी तौर पर ईजाद किया गया फॉर एंटरटेनमेंट, तफरीहात के लिए, तफरीह के लिए. एंड देन इट बिकेम एन इफ़ेक्टिव न्यूज़ मीडियम, और फिर ये ख़बरों का एक मौसर ज़रिया बन गया. इफ़ेक्टिव मतलब मौसर और मीडियम का मतलब ज़रिया, और फिर ये ख़बरों का एक मौसर ज़रिया बन गया. दोनों का बेटा आपको कंपैरिजन बताया है कि न्यूज़पेपर को इब्तदाई तौर पर ख़बरों के लिए बनाया गया लेकिन बाद में उसमें तफरीहात भी शामिल हो गई, जबकि दूसरी तरफ टेलीविज़न को बुनियादी तौर पर एंटरटेनमेंट यानी तफरीह के लिए बनाया गया, लेकिन बाद इसमें न्यूज़ का ही एक बड़ा अच्छा पॉजिटिव और मौसर जो है वो ज़रिया बन गया. नेक्स्ट लाइन है कि नाउ टेलीविज़न न्यूज़ हैज़ बिकम अ पावरफुल राइवल. किस चीज़ का राइवल बन गया है? टू न्यूज़पेपर्स, कि अब टीवी पर ख़बरों की नशर व अशात एक ताकतवर हरीफ बन चुका है. किसका? टू द न्यूज़पेपर्स, अखबारात का. राइवल जो है वो ओपोनेंट के लिए यूज़ करते हैं वर्ड, इसका सिनोनिम यानी कि ओपोनेंट हो सकता है, इसका उर्दू मीनिंग है हरीफ, ठीक है. उसके बाद है दो, बोथ ऑफ दीज मीडियम्स कवर द न्यूज़ इफेक्टिवली. अगरचे ये दोनों ज़राए, यानी कि कौन कौन से ज़राए? अखबारात भी और टेलीविज़न भी. अगरचे ये दोनों ज़राए कवर द न्यूज़ इफेक्टिवली, ख़बरों को मौसर तौर पर शाये करते हैं या नशर करते हैं. देयर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस इन द वे दे डू इट. ताहम इनके तरीक़ाकार में, इन द वे दे डू इट, इनके तरीक़ाकार में देयर आर डिस्टिंक्ट डिफरेंसेस, वाज़े फ़र्क मौजूद हैं, ठीक है. देयर का वर्ड अगेन मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ था कि किसी चीज़ की प्रेजेंस या एब्सेंस को शो करता है, यहाँ पे प्रेजेंस को शो कर रहा है, ठीक है. ताहम इनके तरीक़ाकार में वाज़े फ़र्क मौजूद हैं. तो इसके बाद बेटा सेकंड पैराग्राफ आपका, जिसमें है कि न्यूज़पेपर्स डू नॉट रिक्वायर अस टू सिट एट अ प्लेस एंड रीड द न्यूज़. जब अब न्यूज़पेपर्स की बात करते हैं, ये हमसे ये तकाज़ा नहीं करता कि हम एक जगह पर बैठे रहें और ख़बरें पढ़ें. ये हमसे एक जगह पर बैठने और ख़बरें पढ़ने का तकाज़ा नहीं करता. आप न्यूज़पेपर को कैरी कर सकते हैं, उसी चीज़ को एलेबोरेट कर रहे हैं. बिजी पीपल मे रीड द पेपर्स एनी टाइम ऑफ द डे. मसरूफ़ लोग दिन के किसी भी वक्त में ख़बरें पढ़ सकते हैं, ठीक है. उसके बाद नेक्स्ट लाइन है, दे मे रीड द न्यूज़ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दैम अर्ली इन द मॉर्निंग. वो सुबह सवेरे, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे, वो सुबह सवेरे ख़बरों के उस हिस्से को पढ़ने का इंतखाब कर सकते हैं जो उनके लिए अहम हो. दे मे रीड द न्यूज़ दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दैम, जो उनके लिए अहम हो, अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सवेरे. उसके बाद नेक्स्ट है, एंड कैरी द पेज या पेपर विद दैम टू रीड इन द बस और वैन. और फिर इस सफ़ात को या इस अखबार को अपने साथ वैगन या बस में पढ़ने के लिए अपने साथ ले जा सकते हैं. दे मे ऑल्सो चूज़ टू ओमिट. ओमिट का मतलब होता है छोड़ देना, तर्क कर देना, ठीक है. टू ओमिट सर्टन आस्पेक्ट्स ऑफ द न्यूज़ दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन.
वो उन खबरों के उन हिस्सों को या उन पहलुओं को, एस्पेक्ट्स पहलुओं को तर्क करने का इंतखाब कर सकते हैं। चूज़ करना, चुनना या इंतखाब करना, तर्क करने का या छोड़ने का इंतखाब कर सकते हैं। दैट दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन, जिसमें उनकी दिलचस्पी ना हो या जिसमें वो दिलचस्पी ना रखते हों। ठीक है, वो ख़बरों के उन पहलुओं को तर्क करने का इंतखाब कर सकते हैं जिसमें वो दिलचस्पी ना रखते हों। नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 3, टेलीविज़न ऑन द अदर हैंड। अब पहले आपको न्यूज़पेपर्स के बेनिफिट बताए हैं, अब लेट्स सी कि टेलीविज़न के बारे में राइटर क्या लिखता है। टेलीविज़न ऑन द अदर हैंड, टेलीविज़न दूसरी जानिब, रिक्वायर्स इट्स व्यूअर्स to be at a certain place at a certain time in order to watch and listen to the news। दूसरी जानिब टेलीविज़न अपने देखने वालों और पढ़ने वालों, in order to watch and listen to the news, खबरें देखने और सुनने के लिए, ठीक है, requires its viewers, अपने देखने वालों से ये तकाजा करता है। टेलीविज़न दूसरी जानिब खबरें देखने और सुनने के लिए अपने देखने वालों से ये मुतालबा करता है कि वो एक ख़ास जगह पर एक ख़ास वक्त में मौजूद हों, टू बी मौजूद हों। ठीक है, इफ़ दे आर बिज़ी पीपल, ठीक है, जैसे हमने पहले बात की थी न्यूज़पेपर्स के हवाले से, अगर वो बिज़ी हैं तो वो अपने साथ कैरी करके न्यूज़पेपर्स ले जा सकते हैं। अब हम देखते हैं टेलीविज़न के हवाले से क्या है, अगर बिज़ी पीपल हैं, इफ़ दे आर बिज़ी पीपल, अगर वो मसरूफ़ लोग हैं, दे विल मिस द न्यूज़। टेलीविज़न के जब आप सामने बैठे होंगे तभी उसकी न्यूज़ को सुन सकेंगे, लेकिन अगर आप मसरूफ़ हैं, आप टीवी के सामने नहीं बैठ सकते, टेलीविज़न के सामने नहीं बैठ सकते, तो फिर आप खबरें नहीं देख सकते। तो यहाँ पर लिखा है कि इफ़ दे आर बिज़ी पीपल, अगर वो मसरूफ़ लोग हैं, दे विल मिस द न्यूज़, तो वो खबरें सुनने से रह जाएंगे। ठीक है, दे कैन नॉट चूज़ टू रीड इट ऑन द मूव। ऑन द मूव का मतलब है चलते फिरते, वो चलते फिरते और थ्रू आउट द डे या सारा दिन, ठीक है, कैन नॉट चूज़ टू रीड इट, इसे पढ़ने का इंतखाब नहीं कर सकते। वो सारा दिन या चलते फिरते इसे पढ़ने का इंतखाब नहीं कर सकते। आपने देखा कि न्यूज़पेपर्स में हम ऐसा कर सकते हैं। दे कैन नॉट इवन चूज़ विच पीस ऑफ द न्यूज़ दे विश टू कीप। ठीक है, वो ये भी इंतखाब नहीं कर सकते, दे कैन नॉट इवन चूज़, वो ये भी इंतखाब नहीं कर सकते या हत्ता कि वो ये भी इंतखाब नहीं कर सकते विच पीस ऑफ न्यूज़ दे विश टू स्किप, के ख़बर का कौन सा हिस्सा वो तर्क करना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं। ठीक है, ओके, वन वे कुड बी टू रिकॉर्ड इट। रिकॉर्ड इट का मतलब है, उसको रिकॉर्ड का आप उर्दू में भी लिख सकते हैं और उसको आप यूँ भी लिख सकते हैं, महफूज करना। वन वे could be to record it and watch it later। एक तरीका ये हो सकता है कि इसको महफूज कर लिया जाए और बाद में देख लिया जाए। ठीक है, बट द पॉइंट इज़, मगर नुक्ता ये है, मगर बात ये है, here is that it is not convenient, कि ये आसान नहीं है, मगर बात ये है कि ऐसा करना आसान नहीं है, मगर बात ये है कि ये आसान नहीं है। उसके बाद बेटा पैराग्राफ नंबर 4, हम उसका जस्ट आज फर्स्ट पार्ट करेंगे और इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो व्हेन विल बी टेकिंग आवर नेक्स्ट लेसन, तो उसमें बेटा हम लोग इंशाल्लाह इसका सेकंड पार्ट करेंगे। तो पैराग्राफ नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट, टेलीविज़न ब्रिंग्स लेजीनेस इन अस। टेलीविज़न हम में सुस्ती लेकर आता है। ठीक है, वी कैन व्यू द न्यूज़ विद अ लिटिल और नो एफर्ट। अब टेलीविज़न को अगर आप देखें तो नॉर्मली बहुत सारे लोग बेड पर लेटे हैं, कहीं पे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, इजी पोजीशन में बैठे हैं, तो आप टेलीविज़न को देख सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पे बताई गई है, वी कैन व्यू द न्यूज़ विद अ लिटिल और नो एफर्ट। हम थोड़ी सी कोशिश करके या बग़ैर कोशिश किए टेलीविज़न की ख़बरों को, वी कैन व्यू द न्यूज़ विद, ख़बरों को देख सकते हैं। हम थोड़ी सी कोशिश करके या बग़ैर कोशिश किए ख़बरों को देख सकते हैं। सिंस इट इज़ प्रैक्टिकली मतलब अमली तौर पर अ फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट, क्योंकि ये अमली तौर पर तफरीह का एक ज़रिया है। इफ़ वी हैव द लेजर टाइम, अगर हमारे पास फुर्सत का वक्त हो, लेजर टाइम फुर्सत का वक्त, एक्स्ट्रा टाइम जब आपके पास हो जिसमें आप फ्री हों, वी कैन व्यू द न्यूज़ विद एनी टाइम ऑफ द डे एंड नाइट। ये नेक्स्ट पेज पर है, डे एंड नाइट, तो हम दिन और रात के किसी भी हिस्से में टेलीविज़न पर ख़बरें देख सकते हैं। वी कैन व्यू द न्यूज़, टेलीविज़न न्यूज़, टेलीविज़न की ख़बरें देख सकते हैं।
तो बेटा ये आपके फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स कंप्लीट और फोर्थ पैराग्राफ का हमने फर्स्ट पार्ट शामिल किया आज की ट्रांसलेशन में। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे पास क्या है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में एसे नंबर 4 कर्टेसी को स्टार्ट किया था, जिसका फर्स्ट पेज मैंने आपको जो है वो एलेबोरेट भी किया था और आई असाइंड इट टू यू। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे वो असाइनमेंट अपनी सबमिट करवा दी है और जो रिमेनिंग स्टूडेंट है बेटा वो आज मुझे अपना फर्स्ट पार्ट भी और ये जो आज हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं तो इन दोनों को इकट्ठा करके और आज शाम तक इंशाल्लाह मुझे सबमिट करवा देंगे। ठीक है, ओके, लेट्स सी कि अब इस पार्ट में क्या है। अगेन कुछ चीज़ें मैं ऐसे के हवाले से दोबारा से एलेबोरेट कर दूं जो कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी आप लोगों से डिस्कस किया था। बेटा ऐसे लिखते वक्त सबसे पहले तो हेडिंग, उसको आपने बोल्ड करके लिखना है, थोड़ा सा बड़ा करके लिखेंगे, फॉन्ट साइज विल बी लार्ज इनफ, और फिर उसमें उसको डबल अंडरलाइन करेंगे, उससे ऊपर क्वेश्चन नंबर आपने उसका मेंशन कर दिया और एक शॉर्ट से स्टेटमेंट लिख दें कि राइट एन एसे ऑन द टॉपिक, और फिर नीचे टॉपिक आप जो है वो बड़ा करके लिख दें, डबल अंडरलाइन करेंगे। जब आप कोटेशन लिख रहे हैं किसी भी क्रिटिक की, किसी भी स्कॉलर की, तो बेटा आप उसको इंडेंट करेंगे राइट साइड से भी और लेफ्ट साइड से भी, 1 वर्ड गैप या 2 फिंगर्स गैप दोनों साइड से दे दें। ठीक है, थोड़ा इंडेंट करके लिखें और स्टार्ट में और एंड में कोटेशन मार्क्स ऐड करेंगे और इसको सिंगल अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है, वेन एवर यू आर गोइंग टू स्टार्ट एनी ऑफ द पैराग्राफ्स तो बेटा 1 वर्ड गैप देने के बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और इसी तरीके से जब आपका ऐसे एंड होगा तो वहाँ पर आपने इसको जो है वो अंडरलाइन कर देना है। ओके, हम लोगों ने जो ऐसे स्टार्ट किया था, हम लोगों ने कहा था कि फर्स्ट पैराग्राफ में हमने उसकी एक ब्रीफ सी डेफिनेशन दी, हमने उसका एंटोनिम बताया कि जनाब कर्टेसी का एंटोनिम जो है वो क्रूअल्टी है। कर्टेसी का मतलब गुड मैनर्स, क्रूअल्टी का मतलब जब आप किसी के साथ हार्शली बिहेव करते हैं। ठीक है, और फिर हमने बताया कि इसको आप किस तरीके से अपना सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़कर, अच्छे दोस्तों के साथ उठकर, अच्छे सोबत में रहकर, कंपनी को अडॉप्ट करके आप उसको जो है वो इख्तियार कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा मुस्लिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि हम लोग बीइंग मुस्लिम्स, ठीक है, कर्टेसी को कैसे अडॉप्ट करते हैं। हमारे रिलीजन में भी बेटा इस चीज़ की जो है वो बेस्ट यूँ समझ लें कि एक लेसन है। वो किस तरीके से, जब दूसरे नॉन मुस्लिम्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। हम लोग क्या कहते हैं, हम कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। ठीक है, कि अल्लाह आप पर सलामती भेजे। तो ये कर्टेसी है, आप दूसरे का अच्छा सोच रहे हैं। तो यहाँ पर अगेन जो मैंने स्टार्ट किया वो यहीं से किया कि व्हेन मुस्लिम्स मीट ईच अदर दे ग्रीट ईच अदर, तो वो अस्सलाम वालेकुम, वो आपकी वेल बीइंग का पूछेंगे, उसके बाद पूछेंगे हाउ डू यू डू, तो वो आपसे आपकी वेल बीइंग का पूछेंगे, वो आपसे आपकी फैमिली का पूछेंगे। तो ये डिफरेंस है बिटवीन द मुस्लिम कर्टेसी एंड दोज ऑफ नॉन मुस्लिम्स, दैट ऑफ नॉन मुस्लिम्स। उसके बाद बेटा एक कोटेशन ऐड की हुई है कि सिविलिटी कॉस्ट नथिंग, कि अगर आप अच्छा बर्ताव करते हैं, अगर आप अच्छी शहरियत रखते हैं, अगर आप अच्छे तरीके से सोशली बिहेव करते हैं तो इसमें आपका ख़र्चा कुछ नहीं आता, बल्कि इवन आपको बेटा डबल होकर आपको उसका रिवॉर्ड मिलता है। ठीक है, तो सिविलिटी कॉस्ट नथिंग। उसके बाद अब आप देखें कि हॉली कुरान की एग्जांपल, जैसे हम पिछली कॉन्टिन्यूटी को लेकर चलें आगे, तो पहले मैंने आपको मुस्लिम्स वे ऑफ कंडक्ट बताया रिगार्डिंग कर्टेसी। अब यहाँ पर साथ साथ जो है वो हॉली कुरान की कोटेशन भी इसमें साथ में ऐड कर दी है कि अगर हॉली कुरान को देखा जाए तो उसमें बताते हैं कि दो स्ट्रेंजर एक दूसरे से मिलते हैं तो वो एक दूसरे को किस तरीके से जो है वो ग्रीट करते हैं, कैसे एक दूसरे को जो है वो सलामती भेजते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने डिफरेंट एग्जांपल दिए कि मैन जो है वो मैन के साथ अगर मिल रहा है, मैन वुमेन के साथ मिल रहा है, अगर एक बड़ा है एक छोटा है तो वो एक दूसरे के साथ किस तरीके से मिलेंगे। ये तमाम चीज़ें बेटा यहाँ पर जो है वो लास्ट पैराग्राफ में आपके ऐड की हुई हैं। ठीक है, विद दिस योर एसे नंबर 4 इज़ ओवर और बच्चे आज शाम तक यू विल बी सबमिटिंग योर असाइनमेंट्स टू मी। थैंक यू सो मच बेटा, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम।